जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमा वाले एक कमरे में एक कमरा है जिसका लंबाई 10 मीटर है, उसका चौड़ाई 10 मीटर है और उसका हाइट है जो कि 5 मीटर है। इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? एक घनाभाकार कमरा है, उसके अंदर रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ का लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर उसका लंबाई पर रखे, यानी जैसे कि यह एक क्या है तो कमरा है, कैसा कमरा है तो घनाभाकार है। यहाँ पर घनाभाकार बना लेते हैं इसको। देखिए, और इसके लंबाई पर हम रखेंगे छड़ को तो सबसे लंबा हम 10 मीटर का रख सकते हैं। अगर खारा करके रखे, उसको हाइट पर रखे तो सबसे हम 5 मीटर का रख सकते हैं सबसे लंबा। लेकिन अगर उसके विकर्ण पर रखे तो सबसे लंबा छड़ हो सकता है। तो इसका वर्ग जो घनाभ होता है उसका विकर्ण बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर अब प्लस में हाइट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब सभी का योग करके इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो ये 10 का स्क्वायर यानी 100, अब प्लस में ये 10 के स्क्वायर यानी 100, अब प्लस में 5 के स्क्वायर 25। अब देखिए, रूट अंडर कितना हो जाएगा तो 225 हो जाएगा और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 मीटर सबसे लंबी छड़ हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर हम ऑप्शन से हल करते हैं। प्रश्न है कि एक संख्या में 2 अंक है। कोई संख्या है जो 2 अंक की संख्या है, यदि उनका योग है जो कि 8 है, उस दोनों अंकों का योग है जो कि 8 है। इस संख्या से 18 घटा देने पर जो संख्या है उसमें से अगर हम 18 घटा देते हैं तो जो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होता है वो उसके अंक में बदली हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, उसका अंकों का योग है जो कि 8 है, तो ये 5 4 देखिए 9 हो जा रहा है और 4 5 ये 9 हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। अब बी और सी को चेक करते हैं। पहले हम 53 पर चेक करते हैं। 53 है जो कि पहले से संख्या है, इसमें से हम घटाते हैं कितना 18, तो कितना प्राप्त हो जाता है तो 35। तो देखिए, यहाँ पर पहले 5 और 3 था, जिसमें जैसे ही इसमें से 18 घटाए तो ये 3 और 5 हो गया, यानी इसका बदल गया है। देखिए, 3 के जगह पर 5 आ गया है, 5 के जगह पर 3 आ गया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न बेहद ही सिंपल प्रश्न है। एक रस की दुकानदार को 7 दिन में 35 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है, यानी 7 दिन में 35 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ से एक दिन में कितने किलोग्राम? तो 7 × 35 यानी 5 kg। एक दिन में उसे 5 किलो चीनी चाहिए। अब देखिए, 50 दिन में उसके लिए कितने चीनी की आवश्यकता पड़ेगी? एक दिन का 5 kg यानी 50 दिन का, यानी 5 से गुना कर देंगे 50 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 25 यानी 250 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेहद ही सिंपल प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो जाता है, यानी 20 पृष्ठों का एक पुस्तक है, उसमें से एक पन्ना है जो कि लुप्त हो जाता है। बाकी पृष्ठों की संख्याओं का जो योगफल है वो 195 है। तो जो इसमें से लुप्त पन्ने हैं उनके दोनों ओर के पृष्ठों की संख्या क्या होगी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, एक पुस्तक है, उसमें 1 से लेकर 20 यानी टोटल 20 पृष्ठ है, और उसमें से क्या हुआ है कि एक पृष्ठ है जो कि लुप्त हो गया है। तो उसमें से जो लुप्त हुआ है और बाकी का जो उसका योग कितना दिया गया है तो 195। तो लुप्त का संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, 20 है तो 1 से लेकर 20 तक जाएगा। 1 × 2 3 4 ... 20, यानी ये प्रकृत संख्या है। 1 से लेकर 20 तक जो उस पर है दर्ज किया गया है पृष्ठ संख्या।
अगर हम सभी का योग देखें तो कितना हो जाएगा। इसके लिए n प्रकृत संख्याओं का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n के जगह पर क्या होगा 20, टोटल 20 है और 20 गुने यहाँ पर n प्लस 1 यानी 21/2, ये हो जाएगा 10 और 10 में 21 से गुना करेंगे तो 210। ऐसे 20 पृष्ठों का अगर योग करते हैं तो 210 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है तो 195 ही है। तो इसमें से कितना का लुप्त हुआ है तो 210 में से 195 घटाएंगे तो 15, यानी 15 लुप्त हुआ है, यानी 2 पृष्ठों का योग कितना है तो 15 है। अब देखिए 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 6, 5, 11 ये 11 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। 11, 12, 23 ये भी नहीं होगा और 7, 8, 15 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अपने माल का मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए एक दुकानदार है जो कि क्रय मूल्य से CP यानी क्रय मूल्य से वह 40% अधिक है, जो कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य करता है। यानी MP कितना है मार्क प्राइस तो 140, क्रय मूल्य कितना है तो 100 है और मार्क प्राइस कितना है तो 140, यानी 40% अधिक उस पर मार्क करता है। और जो अंकित मूल्य है उस पर कितना का छूट देता है तो 25% का है। तो 140 पर अगर 25% का छूट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 75/100, यानी 100 का वस्तु कितने में 75 में बेच रहा है, यानी 25 का डिस्काउंट कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, उसके बाद ये 7 हो गया और ये हो गया 5 और 15 × 5 = 75 और ये 15 × 7 = 105। यानी देखिए इसका अंक जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है तो 100 है और इसका सेलिंग प्राइस कितना है तो 105। तो कितना का इतना इस पर प्रॉफिट हो रहा है तो इस पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5% का लाभ। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है तो ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सचिन एक शब्द है जो कि अक्षरों से बने सभी शब्दों में से एक शब्दकोश में आने वाले शब्दों के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया, तो सचिन शब्द का स्थान कौन सा है। यानी डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में सचिन को लिखा गया, तो इसमें बताना है कि वो कौन से स्थान पर वो सचिन शब्द आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए टोटल कितना अंक है सचिन में, तो SACHIN 1 2 3 4 5 6, यानी प्रथम स्थान पर तो ऑलरेडी S रहेगा, इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन ACHIN इसमें हमेशा छेड़छाड़ किया जाएगा, क्योंकि इसका क्रम ज्ञात करना है कितने स्थान पर आएगा। तो देखिए जो यहाँ पर A है इसको 5 स्थान पर लिखा जा सकता है, या तो यहाँ पर भी A आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन जो पहला स्थान है इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा A के लिए हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये 5 स्थान पर रखा जा सकता है। S का स्थान कोई नहीं ले सकता है। फिर यहाँ पर C के लिए देखा जा सकता है, तो C यहाँ पर भी आ सकता है, 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 ये भी 5 स्थान पर आ सकता है। इसके लिए फैक्टोरियल 5। उसके बाद से H का देखते हैं, तो H के लिए भी सेम वैसा ही फैक्टोरियल 5। I के लिए देखते हैं, I के लिए भी फैक्टोरियल 5 और N के लिए भी फैक्टोरियल 5। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है। देखिए जब भी फैक्टोरियल 5 रखते हैं तो इसके लिए लगातार उसके घटते क्रम में गुना कर देते हैं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको गुना करेंगे तब 5 का 20, 20 3 60, 60 दूना 120। तो 1 का गुना करते हैं तो 120, यहाँ पर कितना है टोटल तो 5 है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 5 से, तो 12 × 5 = 60 यानी 600। और एस का एक स्थान है ऑलरेडी है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 601। तो सचिन का स्थान कितना हो जाएगा तो 601। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये 11 का प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में 11 और 12 का भी प्रश्न रखा जाएगा, तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान देना है और सीखना है कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि 624 रुपया है और ए और बी और सी का जो अनुपात दिया है 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। टोटल कितना रुपया है, तो 624 रुपया है। इसको ए और बी और सी में कितने के अनुपात में बांटना है, तो यहाँ पर 1/2, 1/3 और 1/4। तो सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब 12 में सबसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा और 4 से भाग देंगे तो 3, यानी इसका अनुपात आ गया रियल में 6, 4 और 3। अब इस सभी का मान कितना दिया गया है, तो 624, 6, 4, 10 और 10, 3, 13, यानी 13 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 624। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 13 का 52 और 13 1400 यानी 8, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो 48 आ गया 1 यूनिट का मान। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो सी का। तो सी का वैल्यू कितना है, 3। तो 48 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 किलोग्राम प्रति ग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, मिक्सचर लिगेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक का दाम कितना है, तो 30 रुपया है और एक का दाम कितना है, तो 40 है। यहाँ पर बोला जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह 33 आ जाए। इसको इसको क्रॉस वे में माइनस करके लिख देंगे, वहीं इसका अनुपात हो जाएगा। तो 33 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 40 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7:3। 7:3 जो पहले है वो पहले आएगा और जो बाद में है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर 7:3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 से व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। यानी कोई कैंप है, उसमें 1600 व्यक्ति के लिए 60 दिन का खाना है। इसमें टोटल 1600 व्यक्ति के लिए 60 दिन का खाना है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस कैंप में 1200 ही आदमी भाग लिया, तो 1200 आदमी जो 60 दिन का खाना है वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन तक खाएंगे। तो ऐसे प्रश्न MDH पर हल होता है। MDH मतलब क्या होता है, M से मैन हो गया, D से डेज हो गया और H से आवर यानी घंटा हो गया। तो इसमें मैन की संख्या दिया है और D का यानी डेज दिया गया, H नहीं दिया है तो H को नहीं लेंगे। इसको कंपेरिजन करते हैं तो MD और दूसरे तरफ भी MD, ये M1 D1 हो गया और ये M2 D2 हो गया। M1 कितना दिया है, तो टोटल 1600 व्यक्ति दिया है और कितने दिन खाना खाने के लिए बोला जा रहा है, तो 60 दिन। और दूसरे तरफ मैन का संख्या कितना दिया है, तो 1200 दिया गया है और हमको डेज नहीं मालूम है कितना दिन खाएगा। अब चलिए यहाँ पर 00 से ये 00 ख़त्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा और 16×5 80, यानी जो 1200 व्यक्ति है वो कितना दिन तक खाना खाएंगे, तो 80 दिन तक खाना खाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 80 दिन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकरों ने 8 दिन में कितने चटाई है जो कि बुनेंगे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकरों ने 8 दिनों में कितने चटाई बुनेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी MDH पर ही हल होगा। इसमें क्या होगा, तो देखिए ये M1 हो गया, उसके बाद D से D1 हो गया, उसके बाद से H से H1 हो गया, दूसरे तरफ भी M2 D2 और H2, और नीचे में जितना उसका
मतलब जितना उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन को हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 बुनकर है तो ये आदमी की संख्या है तो 4 हो गया, और कितने दिन में कंप्लीट करते हैं तो 4, और कितना जो भी उत्पादन हो रहा है यानी चटाई का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, चटाई यहाँ पर बनाया जा रहा है तो ये बाटा में चल जाएगा। और दूसरे तरफ देखिए कितना बुनकर है तो 8 बुनकर है, और कितने दिन में तो 8 दिन में हमको कितना संख्या है तो हम x मान लेते हैं, उसकी हमको नहीं मालूम है कि कितना बन कर तैयार होगा, कितना उत्पादन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4 से 4 ख़त्म हो गया, और ये हो गया 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, और 1 से इधर आ जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा 8, 2 गुने 8 यानी x का मान यहाँ पर 16 निकल जाएगा। यानी 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनकर तैयार करते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितना 16 चटाई बुनेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे इस सेशन में। आप में कहीं पर भी कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये प्रश्न संख्या हमको नहीं समझ में आएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।